अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं आपका अपना सर मोहम्मद समीर फ्रॉम फ्यूचर स्टार एकेडमी। तो हाजिर हूं मैं अपने न्यू लेक्चर के साथ। जैसा कि आपको पता है, मैंने अपना लेक्चर में आपके साथ शेयर कर रहा हूं अपने एकेडमी के पेज पे। अब मैंने पहले बायो का लेक्चर देने जा रहा हूं। दोबारा मैंने एक और पहले भी लेक्चर बायो का आपके साथ शेयर किया था, जिसके अंदर मैंने आपको पढ़ाया था अपना केमिस्ट्री बायो की ब्रांच पढ़ाई थी, बायो की डेफिनेशन पढ़ाई थी। तो बायो का ऐसे मतलब बेसिक आपको पढ़ाया था। अगर आपने मेरा लेक्चर वो नहीं देखा, सबसे पहले वो जाके देखें, उसके बाद ये आके देखें। और अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ 9th का चैप्टर, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। जो 9th का फर्स्ट चैप्टर है, मैं वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और ये जो भी हमारी क्लास 9th क्लास के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं जो मैट्रिक के हैं, अगर उनके भी 9th की बेसिक सही नहीं तो ये लाजमी लेक्चर देखें, उनको बहुत फायदा पहुंचाएगा। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है ना। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। इसके फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पेज पे और सेकंड पेज पे लिखा था, ब्रांचेस लिखी थी, डेफिनेशन लिखी थी और जो लिखा था टाइप्स लिखी थी, वो तो मैंने आपको पढ़ा दी थी। बॉटनी, ज़ूलॉजी, डेफिनेशन वगैरह, इंट्रोडक्शन वगैरह बायोलॉजी का लास्ट लेक्चर में पढ़ा दिया था। तो अब हम पढ़े जा रहे हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजीज। यहाँ पर कुछ ब्रांचेस लिखी है, आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको सब पढ़ाता जाऊंगा। बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जब तक मैं आपको हर लेक्चर में कहता हूं इंसान की बेसिक सही नहीं होती तो इंसान नहीं पढ़ पाता। जब इंसान की बेसिक सही हो जाती है, वो खुद ब खुद आगे पढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। सबसे पहले हमारे पास कौन सी ब्रांच है? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में क्या कह रही है? यहां पर मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है मॉर्फोलॉजी की। क्या कहना चाह रहा है? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। मॉर्फोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं एक्सटर्नल फॉर्म और स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म के। ठीक है ना। क्या कह रहा है? सिंपल से लिखी हुई है ये भाई, कॉपी ले लें, पेन ले लें और अपने साथ एक 9th क्लास की बुक भी रखें, क्योंकि मैं आपको बुक वाइज पढ़ाऊंगा। मैं आपको ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा कि मैं अपनी तरफ से पढ़ा रहा हूं। हम बुक वाइज पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत इजीली हो जाएगा। तो हम सबसे पहले कौन सी टाइप ब्रांच है, क्या कह रहे हैं? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में क्या कहना चाह रहा है? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। हम इसके अंदर पढ़ते हैं एक्सटर्नल फॉर्म के बारे में और स्ट्रक्चर और ऑर्गेनिज्म के। एक्सटर्नल फॉर्म और स्ट्रक्चर के बारे में ऑर्गेनिज्म के। ठीक है ना। सेकंड हमारे पास कौन सी ब्रांच है? एनाटॉमी। एनाटॉमी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? द स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर हम पढ़ते हैं बॉडी के इंटरनल पार्ट्स के बारे में लिविंग ऑर्गेनिज्म के। ठीक है ना। तो आप हमारे पास थर्ड क्या कह रहा है? सेल बायोलॉजी। ठीक है ना। यहाँ पर देखो नाम सेल का आ चुका है, तो यानी हम इसके अंदर सेल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। दी स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनेल। हम इसके अंदर पढ़ते हैं सेल्स के बारे में और सेल से ऑर्गेनेल्स के बारे के अंदर। ठीक है ना। सेल बायोलॉजी हो गया, एनाटॉमी हो गया, मॉर्फोलॉजी हो गया। अब हमारे पास एक फोर्थ है। फोर्थ कौन सी है? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या कहना चाह रहा है भाई? सर हिस्टोलॉजी है क्या? हमने तो पहली दफा सुना है नाम। हिस्टोलॉजी क्या कह रहा है? द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। एनिमल्स का नाम लिया है यहाँ पर, प्लांट्स का नाम लिया है, टिश्यूज का नाम लिया है। ठीक है ना। तो साथ में क्या बोला है? स्ट्रक्चर। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसके अंदर हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू के स्ट्रक्चर के बारे में, प्लांट्स के और जानवर के। ठीक है ना। मतलब पौधों के और एनिमल के टिश्यूज के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है ना। ठीक है ना। यहां तक फोर्थ भी समझ आ गया, हिस्टोलॉजी भी आ गया। तो फिजियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं भाई? सर अभी फिफ्थ भी हमें नहीं आ रही। फिजियोलॉजी क्या है? दी स्टडी अबाउट फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। आसान सी है भाई। फंक्शन से यहां पर लिखा आ गया, ऑर्गेनिज्म लिखा आ गया। ठीक है ना। ऑर्गन्स लिखा आ गया, सॉरी। तो क्या पढ़े? स्टडी अबाउट फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के फंक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं फिजियोलॉजी के अंदर। बात क्लियर हुई नहीं हुई? क्या कह रहा है? सिंपल से लिखी हुई है मैंने भाई, यहां पर कोई साइंस नहीं लगाई मैंने इतनी बड़ी। आसानी से मैं आपको आपके लिए पढ़ाई जितनी आसान हो सके उतनी आसान करूंगा, बट आपने मेरी भी कुछ शर्तें मानी है। अपने साथ एक कॉपी पेन ले लें और 9th क्लास की बुक ले लें। बस जैसे जैसे चैप्टर पढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे मैं आपको पेज नंबर चैप्टर बताता जाऊंगा। भाई मैं इस चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, ये पेज नंबर बता रहा हूं, तो आपने वो लाजमी पढ़ना है। ठीक है ना। अभी हमने दोबारा रिवीजन करा देता है। एक दफा मैंने आपको पढ़ा चुका हूं, दोबारा रिवीजन करा देता हूं। ठीक है ना। क्या कहना चाह रहा है? मॉर्फोलॉजी के अंदर क्या कहना चाहता है? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल फॉर्म के बारे में और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं।
एनाटॉमी में क्या कह रहा है भाई, द स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्टडी करते हैं हम इसके बारे में, इसके अंदर पढ़ते हैं बॉडी के इंटरनल पार्ट्स के बारे में और लिविंग ऑर्गेनिज्म के, ठीक है ना। द स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनल, हम सेल बायोलॉजी के अंदर क्या पढ़ते हैं, सेल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। और हिस्टोलॉजी क्या है, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, टिश्यू के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना, प्लांट्स के और एनिमल्स के। इसका क्या कह रहा है, फिजियोलॉजी, द स्टडी अबाउट फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के फंक्शन के बारे में हम इसके अंदर पढ़ते हैं। उम्मीद है समझ आई होगी, ठीक है ना। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है सर थोड़ा आहिस्ता पढ़ाएं या थोड़ा हमें ये समझ नहीं आ रहा ये कंफ्यूजन, तो आप हमें लाजमी कमेंट्स किया करें, हम आपके लिए हाजिर हैं, ठीक है ना। आज हमने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पढ़ा, तो कल हम इससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद ऐसा ऐसा चैप्टर्स के बारे में फर्स्ट चैप्टर पढ़ते जाएंगे, इसके बाद लास्ट में आपसे टेस्ट भी लूंगा एमसीक्यूज की बेस के अंदर। उसके बाद हम इधर लाइव भी मतलब वीडियो के अंदर भी एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो जो हमारी तैयारी आता है, और अनकरीब हम आपके लिए बहुत सारे बड़े प्रोग्राम लेके आने वाले हैं, ठीक है ना, जिसके अंदर आप जॉब्स के बारे में पढ़ सकते हैं, एमडी कैट के बारे में पढ़ सकते हैं, ई कैट की तैयारी कर सकते हैं, एमडी कैट की जॉब्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। मेरे पास ऐसे सर मौजूद है जिनके अंदर ये काबिलियत है, वो आप लोगों को इन सब की तैयारी करा सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं ऐसे ऐसे उनको भी यहाँ पर लाता जाऊंगा, वो आप लोगों को पढ़ाते जाएंगे। सो उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर पसंद आएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपके साथ अगले लेक्चर में, तब तक के लिए क्या रखिएगा, अल्लाह हाफिज।